नमस्कार स्टूडेंट। वेक्टर वाली बुक चल रही है अपनी। इसमें इससे पहले वाली वीडियो तक जो डिवर्जन है वो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी वालों के लिए, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। अब अपने कुंतन या करल पे चर्चा करेंगे। करल क्या होता है भाई? एक अवकलज सदिश होता है। करल क्या होता है? एक अवकलज सदिश। एक अवकलज सदिश बिंदु है। एक अवकलज सदिश बिंदु है जो सदिश बिंदु पर डेल क्रॉस एफ। इससे पहले जो पढ़ के आए एक बार तो अपने किया सिर्फ डेल के साथ क्या है, फलन डायरेक्ट। एक बार किया डेल के साथ डॉट, अब क्या है डेल के साथ क्रॉस। क्या आएगा? आई कैप डीएफ ऑन में डीएक्स प्लस, एक सेकेंड क्रॉस प्रोडक्ट है भाई, ध्यान रखना। बीच में क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस की तरह लिखो ना। आई क्रॉस प्रोडक्ट डीएफ ऑन में डीएक्स प्लस जे क्रॉस प्रोडक्ट डीएफ ऑन में डीवाई प्लस के क्रॉस प्रोडक्ट डीएफ ऑन में डीजेड। ये अपने पास इसकी वैल्यू है। ठीक है। अब अपने पास करल को लिखा तो ये जाएगा शॉर्ट फॉर्म, तो करल अपने को पता चल गया। बोलिए के यू आर और एल और एफ लगाएगा, इससे बोलते हैं हमने करल। ठीक है। या इसे डेल क्रॉस एफ से लिखा जाएगा। ये बस इतना ही अपने को पढ़ते वक्त याद रखना है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है ये क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? ई की एक्स वाई और जेड। ई की एक्स वाई जेड प्रत्येक के पास है आई जे और के के पास। करल जो वी है वह अपने को क्या डिफाइन करना है, फाइंड करना है। तो करल का क्या होता है वी? करल जो होता है वो वी, ये अपने पास आएगा डेल क्रॉस वी। ठीक है। डेल का मान क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट लिखता हूं डायरेक्ट में, आई जे के डी अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी वाई, डी अपॉन में डी जेड। अब देखो अपने करेंगे यदि आई जे के में, तो ये आ जाएगा ई की एक्स वाई जेड, ई की एक्स वाई जेड, ई की एक्स वाई जेड। अब क्या करना है? अपने को करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो निकालते हैं किसकी वैल्यू? आई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये दोनों। ये एक पहला क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से सुनो। आई का मान निकालोगे डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन में डी एक्स ई की एक्स वाई जेड माइनस डी अपॉन में डी जेड ई की एक्स वाई और जेड। ठीक है। अब देखो माइनस जे कैप का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? डी अपॉन में डी एक्स ई की एक्स वाई जेड माइनस डी अपॉन में डी जेड ई की एक्स वाई और जेड। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें देखो के जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा डी अपॉन में डी एक्स ई की एक्स वाई जेड माइनस डी अपॉन में डी वाई ई की एक्स वाई और जेड। अब सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। देखो डिफरेंशिएट क्या है? यदि आप इसका x के y के सापेक्ष, इसका z के सापेक्ष जैसे इनका डिफरेंशिएट करोगे तो प्रत्येक में ध्यान रखना, किसी में x y जैसे ही आप किसका करोगे, y का करोगे तो x z आ जाएगा, y नहीं आएगा। e की x का डिफरेंशिएट तो अपने पास फिक्स होता है, e की x ही होता है भाई। e की x का डिफरेंशिएट तो अपने पास e की x y और z आएगा। यहाँ भी देखो, यहाँ भी e की x का e की x y और z आएगा। यहाँ z के सापेक्ष करोगे तो एक्स वाई आएगा, और यहाँ यदि आप एक्स वाई के सापेक्ष करोगे तो एक्स जेड आएगा। इसमें आई कैप माइनस जे लगाओ, दोबारा इसी प्रकार से कर दो। एक्स के सापेक्ष करोगे वाई और जेड ई की एक्स वाई जेड माइनस
y के सापेक्ष करोगे एक्स जेड ई की एक्स वाई जेड, प्लस के कैप लगाओ, किसका करो, x के सापेक्ष करना है तो क्या आ जाएगा, वाई जेड ई की एक्स वाई जेड, y के सापेक्ष करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स जेड ई की एक्स वाई जेड। ये डिफरेंशियस हो गया। अब डिफरेंशियस हो गया, इसमें सब में से ध्यान से देखो, ई की एक्स वाई जेड प्रत्येक में से बाहर आ रहा है। यहाँ जो बच रहा है उसे देखो, इसमें से x बाहर आके आपके पास क्या बच रहा है, z माइनस वाई बच रहा है आई कैप में। उसके बाद में यहाँ देखो माइनस वाले में क्या आ रहा है आपके पास, प्लस का क्या करो, प्लस का यहाँ z है, यहाँ z है, इसमें से एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कुछ वाई वाले में मैंने गलत ना लिख दिया वो एक्स वैल्यू को, जे में जेड के एक्स के सापेक्ष हो रहा है डिफरेंशियल, देखो एक्स के सापेक्ष हो रहा है, ठीक है, इसमें जेड के सापेक्ष हो रहा है, ये जेड के सापेक्ष हो रहा है ना, तो यहाँ वाई आएगा, ध्यान रखना जेड नहीं आएगा। अब देखो इसमें से आप वाई माइनस यहीं रखो, ठीक है, और जेड लगाओ और माइनस का एक्स लगा दो, इसे चेंज करके भी लिख सकते हो, ध्यान रखना ये बात भी है। के लगाओ कैप, क्या कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, वाई माइनस एक्स बच रहा है। ये आंसर है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लिया। अब चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट से पहले है ना एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा होने चाहिए, बताओ मैं इसमें क्या आएगा आपके पास। ये आपको एक फलन दिया हुआ है, जो ऐसे क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा स्पीड से कराने की विधि बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को लिखेंगे उसके बाद उनकी विधि बता दूंगा डायरेक्ट आप, आई जे और एक्स माइनस वाई के कैप। नंबर एक तो ध्यान रखना, जैसे ही करल आएगा इसका मतलब आंसर आई जे के में आएगा, जैसे ही डिवर्जन आएगा इसका मतलब है आंसर किस में आएगा, संख्याओं में आएगा डायरेक्टली। अब इसको शॉर्टकट बता रहा हूं, थोड़ा सा सुनो। आप आई जे और के तो लिखोगे, डी ओपन में डी एक्स ये लिखना नहीं होता वैसे तो, डायरेक्टली पता होता है, डी ओपन में डी एक्स डी ओपन में डी वाई का डायरेक्ट पता होता है। ये मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इनको लिखने की जरूरत नहीं होती भाई, इतना शॉर्टकट करो कि आपको जरूरत पड़े ही नहीं। आई का मान निकालने के लिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, पहले एक्स के वाई के सापेक्ष किया तो क्या आ रहा है आपके पास, माइनस का 1, और यहाँ आपके पास ये z है तो z के सापेक्ष जैसे कि होगा फिर क्या आएगा इसका, -1 -1 क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस का 1। ध्यान से देखो -1 +1 0 आ रहा है, लगभग कंडीशन तो ये आ गई, आई का मान अभी आपको क्या देखना है, उसमें 0 देखना है, आपका क्वेश्चन है यहीं से चेक कर लेना, चारों के चारों ऑप्शन एक ही देखना है बात। फिर भी यदि आप चाहो तो उसमें जे का भी और के का भी देख सकते हो, जैसे मैं इसमें जे का और देख देता हूँ। जे में क्या है, इसका इससे कर रहे हो तो आपके पास 1 आ रहा है, इसका इससे कर रहे हो डिफरेंशियल तो फिर माइनस का 1 आ रहा है, बाहर -1 है, 1 1 0 आ रहा है, जैसे मतलब जे भी नहीं है। के देखो क्या आ रहा है, जैसे इसका डिफरेंशियल कर रहे हो तो आपके पास कोस वाई आ रहा है, जैसे ही आप इसका डिफरेंशियल कर रहे हो आपके पास क्या आ रहा है, माइनस का कोस वाई आ रहा है, ये भी 0 है, इसका मतलब इस पूरे का आंसर ही 0 आ रहा है। आपको बाई ऑप्शन के लिए सिर्फ एक ही पार्ट को चेक करना है, ध्यान रखना, ये थोड़ा समझाने के लिए था बस। अब देखो आघूर्ण सदिश क्या होता है, आघूर्ण सदिश होता है कि अपने पास जो करल है, अर्थात डेल क्रॉस जो एफ है वह आपका इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये आपका होता है आघूर्ण सदिश। अब अपने एक आघूर्ण सदिश का भी देखते हैं क्वेश्चन, इसमें डाला होगा, नहीं है तो लिख लेंगे भाई, क्वेश्चन की कोई बात नहीं। ये लो आघूर्ण सदिश ये रहा। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना आपके पास, ए बी और सी डाल के आघूर्ण सदिश का, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में भी अच्छा समय, अच्छा खासा समय लगता है, तो इसके तो भी आंसर ही याद करने पड़ेंगे। थोड़ा सा सोल्व तो मैं करवाऊंगा, वो कोई बात नहीं है, भी आपको भी सोल्व भी करवाऊंगा, लेकिन वैसे ये है कि इस क्वेश्चन में आंसर ही याद करना एक इसका बहुत अच्छा प्रॉफिट है। इसकी साथ एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ, थोड़ा सा कि छोटा क्वेश्चन भी अपने पास होना चाहिए, फिर ये बताएंगे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। देखो क्या है, यही लो, आपके पास दे रखा है एफ में x +2
एक्स प्लस 2y ए जेड, कहीं सेम ही ना हो। एक सेकेंड भाई, नहीं है तो यही है, चलो इसी को कर लेते हैं फिर। इसको ही देखो, क्वेश्चन कम है ना इसमें, या गुण काला है ना इसमें, थोड़े क्वेश्चन कम है। देखो क्या होना चाहिए, इक्वल 0 होना चाहिए, ये बोल रहा है। आई जे के थोड़ा स्पीड बना लेना, एक आंसर मिलते ही बाकी सारे मिल जाएंगे अपने आप। डी अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी वाई, डी अपॉन में डी जेड। आई का जो मान है वो क्या आ रहा है, जो अपने पास वैल्यू आ रही है एक्स, जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड, बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड, 4x प्लस cy प्लस 2z। ये लो, जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, अब ये क्वेश्चन वैसे तो सोल्व हो जाता है, आसान ही है, लेकिन इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत बोल दिया कि ये हार्ड है। एक एक क्वेश्चन और है, अभी बताऊंगा मैं, एक मिनट पहले इसको सोल्व करते हैं। इसका आई का मान निकालोगे तो इन दोनों का डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना क्या निकाल रहा हूँ मैं। आई कैप निकालने के लिए मुझे पास चाहिए डी अपॉन में डी वाई। अब मैं इसे डी अपॉन डी वाई को क्लीन कर रहा हूँ, यहाँ से दोबारा डी वाई अपॉन डी का सिर्फ डिफरेंशिएट लिखूंगा। वाई के सापेक्ष करूंगा तो सिर्फ मेरे पास सी आएगा। इसे जेड के सापेक्ष करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 1, माइनस माइनस मेरे पास हो जाएंगे प्लस के 1, माइनस जे लगाऊंगा। जैसे ही जे वाले का किया है एक्स के सापेक्ष करूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, और जेड का इसके सापेक्ष करूंगा तो मेरे पास माइनस के आएगा। डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। के कैप का करूंगा के वाले में तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जैसे ही मैं इसको करूंगा डिफरेंशिएट इन दोनों का, बी आएगा, और यहां से मेरे पास वाई के सापेक्ष क्या आएगा, माइनस का 2। ये मेरे पास क्या हो गया, इसका सोल्यूशन। इक्वल मुझे पता है क्या आना चाहिए, 0। क्या आना चाहिए, 0। इसका मतलब है कि मेरे पास जो वैल्यू है, जैसे सी जो है सी प्लस आयोटा, और जे जो है आपके पास 4 माइनस ए जो है, यहाँ ये 1 है, आयोटा बाहर है ध्यान रखना, और प्लस बी माइनस 2 के कैप इक्वल क्या आना चाहिए, 0। इसका मतलब ध्यान से देखो, बी का मान मेरे पास आएगा 2, ए का मान मेरे पास आएगा 4, सी का मान आएगा मेरे पास -1। यहां से ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, वो है या डाला है, नहीं डाला वो। ये क्वेश्चन देखो जो मैं भी बोल रहा था ना, इसमें आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स वाई जेड के ऊपर बी, एक्स आई आई कैप, फिर एक्स वाई जेड के ऊपर बी, और वाई के ऊपर ए जे कैप, फिर एक्स वाई जेड पर बी, और क्या दिया हुआ है जेड पर ए के कैप। ये दे रखा है, इसमें पूछा है आपको हागुरण जो है सदिश पूछा है, आघूर्णीय सदिश पूछा भी, आघूर्णीय सदिश पूछा है, ए बी सी का मान पूछा। अच्छा क्वेश्चन है, भी इसको बाय ऑप्शन याद करना होगा आपको, ऑप्शन याद कर लेना इसके वैसे। इसका ऑप्शन होता है ए का मान आएगा आपके पास -1, बी का मान आएगा 0। ऑलवेज ये फेवरेट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लो, कुछ प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, कई बार ऑप्शन नहीं याद रहते तो ऐसे भी ये क्वेश्चन आ भी जाए। तो आई जे के तो आएगा ही आएगा, ऊपर नहीं लिख रहा हूं मैं, लिख देता हूँ थोड़ा सा, आई जे के आएगा, डी अपॉन में डी एक्स आएगा, डी अपॉन में डी वाई आएगा, डी अपॉन में डी जेड आएगा। यहाँ प्रत्येक में आपका एक्स वाई जेड की पावर क्या आएगा, बी एक्स ए एक्स वाई जेड की पावर बी वाई बी
नहीं, ए एक्स वाई जेड बी और जेड पर ये आएगा। इसके बाद में क्रॉस प्रोडक्ट करके डिफरेंशिएट करना है। मैं किसी एक का डिफरेंशिएट चेक करा रहा हूँ, ये देखो पूरे का करेंगे तो बहुत ज्यादा भी टाइम भी लगेगा। इसके अंदर एक का ही डिफरेंशिएट चेक करवा रहा हूँ एक बार। आई कैप लिखूंगा, जैसे ही मैं इसका करूंगा तो मेरे पास बी पहले से ये बी बाहर आ जाएगा, एक्स बी का नहीं होगा, वाई बी का बी बाहर बी प्लस वन आएगा, जेड बी का भी डिफरेंशिएशन माइनस वन होता है फॉर्मूले में, एक्स की एन माइनस वन होता है, एन माइनस वन। सेकेंड स्टेप देखो, आई यहाँ है, माइनस लगाया, किसका करना है, जेड के सापेक्ष करना है। जैसे ही जेड के सापेक्ष करोगे, बी एक्स पर बी, वाई पर बी, जेड पर बी माइनस ए, जेड पर बी माइनस ए, ये अपना हो गया यहां से सॉल्यूशन। अब एक बात और, छोटी छोटी बातें मैंने पीछे जोड़ दी। यहां ये आपके पास है सिंगल जेड, यहां इससे मल्टीप्लाई अपने किसके कर रहे हैं, वो सिर्फ किसका निकाल रहे हैं, वाई का। जेड को छोड़ा तो प्लस का ही यहां लगाओ, क्योंकि ये चीजें ही सीखने वाली है इसमें। किसका किया था, वाई का, किसका किया था, जेड का। डिफरेंशियल किसका किया था, जेड का। छोड़ा किसको है, वाई को, इसके साथ भी प्लस का ये लगा दो। इस प्रकार से आई जे के तीनों में ये डिफरेंशियल होगा, आई में भी होगा, जे में भी होगा, के में भी होगा। आप जैसे इसका डिफरेंशिएट करोगे इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा, ये जीरो आएगा। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे इक्वल जीरो आएगा। ध्यान से देख लेना, ये जो बी है ना, ये सब में समान है, बाहर आ बी बाहर आती है। देखो एक्स पर बी, वाई पर बी माइनस वन, जेड पर आपकी बी प्लस ए, माइनस एक्स पर बी, वाई पर बी प्लस ए, जेड पर बी माइनस ए, इक्वल जीरो होता है। आई में जीरो, जे में जीरो, तो बी की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। बच्ची किसकी वैल्यू है, बची किसकी वैल्यू है, बची आपके पास किसकी, वन, इसकी आपके पास बच गई है किसी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू बची हुई है। अब ध्यान से देखो, यदि आप किसी भी पावर के ऊपर जाके देख के हो, आपको एक क्वेश्चन पूरा करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से कर रहे हो ना तब आसानी से सोल्व। किसी एक के ऊपर देखो, ये देखो b माइनस मेरे पास क्या आ रहा है, वन आ रहा है। इसको यदि b माइनस वन को मैं इक्वल जीरो करना है तो b की जगह क्या डालूंगा, वन डालूंगा। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए की। तो ऑप्शन से यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो, प्रत्येक पे पावर क्या आ रही है, b माइनस ए आ रही है। किसकी वैल्यू चाहिए, इक्वल क्या आएगा, जीरो। इसकी वैल्यू है क्या, वैसे जीरो है लेकिन निकलती क्या है, वन निकलेगी ना। ये यहाँ पुट करोगे तो ए इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल आपके पास आ जाएगा प्लस, यहाँ एक प्रत्येक में ध्यान रखना प्लस वन वाला उठाना है, ये प्लस होता है इसमें, तो लिखते वक्त ना गलती हो जाती है। ये देखो ये प्लस है, ये देखो ये भी प्लस है। क्या निकलती है इससे, यदि आप सेट करके देखते हो, यहाँ वन डालते हैं तभी जीरो आएगा ना। हमें क्या करना है, इक्वल जीरो पुट करना है, वन डालते हैं जीरो। ये तो डायरेक्ट कंसेप्ट है, यहां से लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल भाग देने पर डायरेक्ट जीरो दिखाई दे रहा है। ये मैं वो देख रहा हूं जिसपे पावर लगी हुई है, पावर कैसी है, b माइनस वन, तो b की जगह वन डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ वन डालोगे तो ये माइनस वन हो जाएगा। ये इतना किसमें लॉजिक है, बस थोड़ा सा सोल्व करोगे तो एंड में यही बनेगा। वैसे सोल्व ही नहीं करना, इसको याद रखना है। अब देखो आगे अचर, अचर सदिश। अचर का देखो, एक मेरी बात सुनो, जैसे ही मैं डी अपॉन में dx लेके आ रहा हूँ, डी अपॉन में dy ला रहा हूँ, डी अपॉन में dz ला रहा हूँ, यहाँ मेरे पास कोई भी अचर है, अचर का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो। तो आंसर क्या आएगा, जीरो। सिंपल सी बात है ये। ऐसी चीजें ये भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए भी हैं। ये देखो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, सिंगल नहीं, दो मेथड आए हुए हैं। देखो कैसे, आप इसे डेल क्रॉस ए क्रॉस आर से भी कर सकते हो, उसका आंसर तो आएगा 2a। आप मुझे कमेंट में बताओगे यदि आर क्रॉस ए से करोगे तो इसका आंसर क्या है। ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये घुमाने के लिए आरपीएससी पूछती है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बहुत जगह इन क्वेश्चनों को पूछा है। चलो आंसर निकालते हैं। मैं क्या करता हूं, यहाँ ए के मान को a1 a2 a3 किस में मान लेता हूं, i j
के में बीच में लगा देता हूं प्लस। आर वाले को वेक्टर मेरे को दिया है एक्स आई वाई जे जेड के दिया। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के, थोड़ा डिस्टेंस से लिखूंगा। इस क्वेश्चन को भी लॉजिकली समझाना है, आंसर ऐसे सेकंडों में निकलना चाहिए भाई। पहले क्या है, ए है, A1 A2 A3 एक्स वाई जेड, A1 A2 A3 एक्स वाई और जेड। पहले क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखना। डेल का यूज ही बाद में होना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना ही पड़ेगा। निकालो स्पीड से, क्या आंसर आएगा, ZA2 माइनस A3Y आई कैप माइनस जे कैप A1Z माइनस A3X प्लस के कैप A1Y माइनस A2X। बस यही था, इससे आगे क्वेश्चन को क्या क्या आसानी बहुत ज्यादा है। अब हमें इसके साथ क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ये बोल रहा है ये खुद, बाद में भी करल लगने के कारण क्या आ रहा है इसमें, बाद में अपने पास वापस करल लगती क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा किसके साथ है, थोड़ा देखो ध्यान से, एक सेकंड यहाँ हो वापस, ये देखो, चलो ए क्रॉस आर का आई जे के क्या आया है, डी अपॉन में डी एक्स किसका, डेल का, डी अपॉन में डी वाई डेल से, डी अपॉन में डी जेड डेल से। यहां आई जे की वैल्यू कहां है ये बताएगा अपने पास क्या है, देख के लिखो भाई, Z1 ZA2 माइनस A3Y, और ये ध्यान रखना पहले से माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, माइनस A1Z माइनस A3X, यहां जो मान आएगा वो आएगा आपके पास A1Y माइनस A2X। ये हो रहा है। इसके बाद में क्या करना है, अपने को करना है क्रॉस प्रोडक्ट का सॉल्यूशन। देखो क्या करोगे, स्पीड से करते हैं ना तो सेकंड ही नहीं लगते, बस थोड़ा सा ये है भी अपने धीरे चल रहे हैं, अभी स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई वाला करोगे, इन दोनों का आएगा, इसमें क्या है डी वाई है, वाई के लिए ए की डिफरेंशियस आएगा, वो आएगा आपके पास A1। आई कैप को मैं बाहर लगा रहा हूं, यहां से माइनस माइनस प्लस जेड के सापेक्ष करोगे तो फिर A1। चलो आई का कर लिया, जे का करते हैं, जे पहले से भी माइनस होता है यहां से इसका करोगे तो माइनस A2, इसका करोगे इससे तो ये आएगा आपके पास फिर माइनस A2, क्योंकि जेड का जैसे ही करोगे तो ये माइनस A2 आएगा। के की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, के की वैल्यू निकालोगे तो ये देखो यहां से आ रहा है माइनस माइनस प्लस A3, और ये रहा जेड, तो माइनस माइनस प्लस A3। क्या मिल रहा है आपके पास, मिल रहा है 2 बाहर आ जाएगा, A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप। क्या मान के आए थे, 2A, ये है। अब जो मैंने बताया आपको एक क्वेश्चन और घर से करने के लिए, उस पर ध्यान से देखना क्या आ रहा है। जैसे ही इसको आप यहां से पहले x1 y1 लिखोगे, जैसे ही यहां आप इसमें x1 x y और z लिखोगे, यहां आप A1 A2 A3 लिखोगे, देखो चेंजिंग अपने आप हो रही है। ये क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ही होगा, ये जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ये प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आंसर आपका विपरीत आना चाहिए। आप बताना कैसे आएगा, कमेंट में बता देना। चलो सेकंड क्वेश्चन, करल जो आर की एन आर दे रखा है वह आपका क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए। करल दे रखी है आपके पास, आर्कियन दे रखा है, वो आपका क्या होना चाहिए, वैल्यू उसकी जीरो होनी चाहिए। चलो करते हैं क्वेश्चन को। इसके नीचे ध्यान रखना n बिलोंग्स टू r भी दे रखा है। अब क्या करते हैं, इनको भी थोड़ा थोड़ा लॉजिक से ट्रिक से करना शुरू करते हैं, ऐसे तो समय लगता है इनमें। सबसे पहले आर की एन की जगह एक्स आई वाई जे जेड दे रखा है। आर की एन का मल्टीप्लाई होगा कर्ल का, मुझे पता है डेल क्रॉस आर की एन आर आएगा। इस आर की जगह वेक्टर है एक्स आई वाई जे जेड के है। जैसे ही मैं इसे लिखूंगा तो आई जे के में लिखूंगा, इसे लिखूंगा डी आर पोन में डी एक्स, डी आर पोन में डी वाई, डी आर पोन में डी जेड। यहां मैं लिखूंगा आर की एन एक्स, आर की एन वाई, आर की एन जेड। ये थोड़ी स्पीड से भी, इसकी जगह अपने पास एक्स आई वाई जे और जेड के था, उसका यूज किया है मैंने और कुछ नहीं किया। अभी आगे देखो, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये पहले आएगा, आई का मान निकालते हैं। देखो भी क्या निकलेगा, आर की एन और यहां क्या दिया हुआ है जेड, मल्टीप्लाई करो। क्या इसमें ध्यान से देखो जेड का होगा क्या, नहीं होगा। जेड का जैसे ही आप करना शुरू करोगे जीरो हो जाएगा। आर की एन का करोगे तो क्या हो जाएगा, एन आर की एन माइनस वन। जेड आपके पास रहेगा डी आर अपोन में क्या था इसमें वाई था, डी वाई। माइनस लगाओ, डायरेक्ट डिफरेंशियस लिख रहा हूं, इसका करोगे वाई का जेड के सापेक्ष नहीं होगा, लेकिन वाई रहेगा एन आर की एन माइनस वन डी आर अपोन में डी जेड। ये वैल्यू किसकी आई है, आई की वैल्यू आई है। इसी प्रकार किसकी वैल्यू आएगी, जेड की। ठीक है, आई की वैल्यू आई है, जे की आएगी। इसी प्रकार फिर किसकी वैल्यू आएगी, के की वैल्यू। पहले अपने इस वैल्यू को सोल्व करके बताता हूं आपको, एक ही मान करने की कोशिश कर रहा हूं। एन आर की एन माइनस वन को बाहर निकालो, ठीक है। जेड है, आर की एन अपॉन वाई को क्या लिखा जाता है, आर की एन अपॉन वाई को वाई अपॉन में आर। यहां जेड लगाओ, वाई अपॉन में आर, माइनस लगाओ, इसे क्या लिखा जाएगा, वाई बाहर आएगा, जेड अपॉन में आर। वैल्यू क्या आ रही है, अंतर करते ही क्या आ रहा है मान, जीरो आ रहा है। तो बाकी क्यों करेंगे, नहीं करेंगे भाई, ध्यान रखना जे के की वैल्यू नहीं निकालेंगे, एक ही मान निकाला है। जैसा मान इसमें आएगा वैसा ही मान आपका जे में आएगा, के में आएगा, इसका मतलब जीरो। ट्रिक बन गई। टाइम भी वही 30 सेकंड, 35 सेकंड, 60 सेकंड लग जाएंगे बस। चलो आगे, फलन दे रखा है, आर दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पता है कि डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फलन और वेक्टर आर का करना है। ये वेक्टर आर है, जहां इसे मैं थोड़ा सा है ना अच्छे से और लिख देता हूं। डेल क्रॉस लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा एफ आर एक्स आई वाई जे जेड के, बाहर है एफ आर। अब चलते हैं सारणी पे, आई जे के डी अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी वाई, डी अपॉन में डी जेड। ध्यान रखना इन क्वेश्चनों में ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा लॉजिक ही अपना बहुत है। मैंने सिर्फ ये लिखा है। अब देखो, डायरेक्ट याद रखोगे नहीं रहते। इसका डिफरेंशियस और इसका डिफरेंशियस मैं सिर्फ आई के लिए कर रहा हूँ, एक का ही कर रहा हूँ, देख लो होता है तो नहीं होगा वो अपने। जेड का नहीं होगा, लेकिन जेड रहेगा, फलन का डिफरेंशियस होगा डी आर अपोन में डी वाई आएगा, माइनस आएगा, वाई का डिफरेंशियस नहीं होगा, फलन का डिफरेंशियस होगा डी आर अपोन में डी जेड आएगा। ये बात की बोल रहा है, क्योंकि वाई जेड और एक्स जेड का वो तो डिफरेंशिएट होना ही नहीं है। अब देखते हैं क्या करा रहा है, जीरो होगा कि नहीं होगा। अपने एक बार आई आई को ही हल करते हैं। मुझे पता है एक बार डिफरेंशियस को मैं बाहर निकालूंगा, आई को बाहर निकालूंगा, अंदर लिखूंगा मैं जेड, डी आर अपोन में डी वाई को क्या लिख सकता हूं, वाई अपोन में आर, और
इसको क्या लिख सकता हूं, जेड अपॉन में आर। क्या वैल्यू आ रही है, अंतर क्या आ रहा है, जीरो। इसका मतलब है ऑप्शन क्या आएगा, जीरो। ये लो, पूरा नहीं करने की जरूरत होती भाई, थोड़ा थोड़ा सीखो अच्छे से। आंसर क्वेश्चन अच्छे हैं। ये देखो, करल में आर क्रॉस ए क्रॉस बी के साथ बी क्रॉस ए आना चाहिए, ये बात बोल रहा है ये। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है। वैसे तो इनको याद कर लो भाई, जो याद कर लेगा वो भी तो प्रॉफिट में ही जाएगा। लेकिन याद सारे नहीं रहते भाई, बीएससी समझ के रटने की कोशिश मत करो, समझो, समझने पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो मुझे इतना पता है कि मैं सिर्फ एक ही पार्ट का डिफरेंशिएट करवा रहा हूँ आपको। के यू आर करल लगा लिया, ब्रैकेट लगाया, आर क्रॉस ए लिखा, क्रॉस प्रोडक्ट लगा लिया, बी लगा लिया, ये इस प्रकार से लिख लिया। मैं सिर्फ आपको आई का डी अपॉन में डी एक्स एक ही पार्ट करवा रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट के साथ क्या आ जाएगा आपके पास, आर क्रॉस ए क्रॉस बी, ये होगा आपका मल्टीप्लाई। मुझे पता है इसके साथ मुझे इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। मैं ये नियम भी पीछे बता के हूँ आपका, ए बी सी वाला ये नियम मैंने बताया है कि फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड में कैसे आएगा। ठीक है, ये मेरे पास आई, एक सेकंड थोड़ा सा ना, यहाँ जैसे ही आप इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लिखोगे ना तो एक चीज मिस्टेक मत करना भाई, ये जो आई आएगा ना ये भी आपका किस में आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा। ये लो, अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैसे हुआ, देखो यहाँ आपके पास आई तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, और आई का क्रॉस प्रोडक्ट ए से क्रॉस बी, आई का क्रॉस प्रोडक्ट ए से क्रॉस क्या आ रहा है, बी। आर को जैसे था मैंने उसका सिर्फ डिफरेंशियल ही लिखूंगा, यहाँ बीच में एक तो स्टेप और लिखना चाहूँ तो एक और भी लिख सकता हूँ, एक गायब ज्यादा हो रहे हैं फिर आप बोलोगे सर नहीं समझ में नहीं आया। ये देखो, आई कैप तो आई कैप रहेगा रहेगा, मैं इसे डी आर अपॉन में डी एक्स लिखूंगा, क्रॉस ए भी लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में इसे लगाऊंगा, इसे मैं एक ही मान लेता हूँ बी, ये किया है मैंने। अब देखो आप ए बी सी वाला नियम लगाओगे तो आपके पास आई आएगा ही आएगा, क्रॉस लगाओ, क्या आ जाएगा, आई क्रॉस ए और बी से, ये बोलेगा। अब इसमें भी नियम लगा दो, ए बी सी वाला, ए क्रॉस बी सी वाला नियम क्या कहता है, ये कहता है कि आई आएगा फर्स्ट आएगा जो आएगा आपके पास इससे डॉट प्रोडक्ट में, ये मल्टीप्लाई में माइनस आएगा इन अंदर वाले दोनों का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट में, अंदर जो है इन दोनों नहीं, फर्स्ट और सेकंड का भाई, फर्स्ट और सेकंड का दोनों का मल्टीप्लाई, ए बी आई कैप, ये बोल रहा है। थोड़ा सा यहाँ देखो, ये थोड़ा दोबारा देखो, ट्वेल्थ क्लास में आपने सीखा है ये फॉर्मूला, यहाँ आ जाएगा बस ए बी और आई कैप, ये बन रहा है, ठीक है, बाहर है आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट। ये तो हिलाया ही नहीं मैंने, एक बार अंदर जो फंक्शन था उस फंक्शन को ही कर रहा हूँ बस, और कुछ किसी को भी कुछ नहीं किया मैंने। अब देखो इनका भी, इसका क्या होता है, योग होता है, वैसे तो अलग अलग योग चलता रहता है, प्रत्येक में चलेंगे। अब देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देखो, इन दोनों का यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो बी आएगा, बी, मैं आई जे के में वैसे इसे आई में मान के बता रहा हूँ, आई में है, इसके नीचे आई लगा देता हूँ, आई, आई का क्रॉस प्रोडक्ट है माइनस, इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट है, ये भी तो कुछ नहीं होगा, आई का आई से क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, ये लो। अब देखो आगे सेकंड स्टेप में, अब मुझे पता है कि यदि आप बी में बी वन बी टू बी थ्री, ये बी को जैसे ही आप अलग अलग लिखोगे ना तो ये आ जाएगा आपके पास बी वन बी टू बी थ्री,
आई जे और के में से लिखा जाएगा। आई का आई से डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, I1 आई का आई से, और ये आ रहा है आपके पास ए बी। इसको तो अब जाने दो, आपको पता ही है। अब आपके पास बच गया ये। जैसे ही आप आई का क्रॉस प्रोडक्ट ए से करोगे तो सिर्फ आपके पास क्या आएगा, ए, और बी आई और ए का करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, बी क्रॉस ए। ये है इसकी। आगे से इसे भी याद रखना भाई। एक और भी मेथड है इसका, जो मैंने पहले करवा दिया ना, वो देखो। ये बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतना आर का क्रॉस ए से क्रॉस प्रोडक्ट आप करके आए हो, आई जे के एक्स वाई जेड A1 A2 A3, आंसर निकाल लेना, उससे क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना। जो आंसर आ जाए उसका आप क्या करना, जो आंसर आ जाए उसका फिर से क्रॉस प्रोडक्ट कर देना बी से। जो आंसर आ जाए आई जे के, जो आपके आंसर आए उनको लिखना, B1 B2 B3 लेना, मल्टीप्लाई करना। जो अब आंसर आ गया उसका फिर क्या करना है, करल निकालना है। क्या करना है, डी कोन में dx, नीचे जो आंसर है वो लिखो, डी कोन में dy आंसर लिखो, डी कोन में dz जो आंसर है इनसे वो लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, बी क्रॉस सी बचेगा। और इसे आगे से भी याद रखना। आगे देखो, ये आपके पास करल दे रखा है, ए क्रॉस आर कोन में आर की 3 दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट में आर की 3 देके ये आंसर निकाला। इसे भी याद ही कर लेना। माइनस का ए अपॉन में R3 प्लस 3 डॉट आर अपॉन में आर का 5, ये इसका आंसर आएगा। हम ऐसे क्वेश्चनों को कराने के लिए क्या है, यदि फिर भी इसको करना हो तो कमेंट डाल देना, मैं इसका सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ये, इनको याद ही रखना पड़ेगा, फॉर्मूले बेसिस मांगो आप। हाँ देखो, डिवर्जन आपके पास दे रखा है, ग्रेड दे रखा है, फाई दे रखा है, तो ये आपके पास डेल की स्क्वायर क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। ये बात ये पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भैया। भी अपने पास दे रखा है डिवर्जन ग्रेड फाई, और आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, फाई की स्क्वायर आना चाहिए, डेल स्क्वायर। चलो अब इसको देखो, डिवर्जन और ग्रेड दे रखा है ना, ये होता है डी डॉट डी और फाई। इन दोनों को पहले अलग कर रहा हूं, लिख देता हूं सारे के सारे। पहले देखो क्या आएगा, आयोटा डी अपॉन में डी एक्स आई, आयोटा नहीं रे, आई डी अपॉन में डी एक्स, जे डी अपॉन में डी वाई, प्लस के डी अपॉन में डी जेड, और डॉट प्रोडक्ट आई डी अपॉन में डी एक्स प्लस जे डी अपॉन में डी वाई प्लस के डी अपॉन में डी जेड। ये आ गया। इसके साथ आपका है फाई फलन, है फाई फलन इसके पास ले जाओ प्रत्येक के पास, और फिर का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का अर्थ होता है आई वाला आई से क्या हो जाता है 1, तो डी अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स यहां लिखो फाई, ठीक है। फिर आएगा डी अपॉन में डी वाई, डी अपॉन में डी वाई, यहाँ फाई आ रहा है, डी अपॉन में डी जेड, डी अपॉन में डी जेड, यहाँ भी फाई आ रहा है। मल्टीप्लाई कर लो, अंदर ये आपको दिखाई दे जाएगा, डी स्क्वायर फाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर, डी स्क्वायर फाई अपॉन में डी वाई की स्क्वायर, और डी स्क्वायर फाई अपॉन में डी जेड की स्क्वायर आ रहा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की स्क्वायर को क्या लिखते हैं, टेल की स्क्वायर, फाई का फाई। आगे से इसे याद रखना है, निकालना नहीं है, याद ही रखना है। अब अपने पास दे रखा है, अदिश फलन u की प्रवणता का कुंतन शून्य होता है। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, आरपीएससी में पूछा हुआ है। अदिश फलन u की प्रवणता का कुंतन शून्य होता है, कैसे लिखा जाता है इसे, अदिश फलन की प्रवणता, यहां से देखते रहना, ग्रेड भी बोला है और करल भी बोला है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ के देखना। करल का क्रॉस ग्रेड के साथ u, ये आना चाहिए 0, फलन चाहे जो मर्जी हो। अब इसको देखो, थोड़ा सा सीख भी लो, ये क्वेश्चनों में कई जगह काम आता है। पहले तो आएगा u का, तो डायरेक्ट आ जाएगा अपने पास, जैसा है वैसे वैसा फलन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी यू कोण में डी एक्स आई कैप। ग्रेड में यही होता है, फलन जैसा है वैसे का वैसा पास भी जाएगा,
ग्रेड में यही बोला जाता है कि फलन जैसे है वैसे का वैसे जाने दो उसके पास। मैं यहां लिख देता हूं ग्रेड यू, इसको सोल्व किया है। क्रॉस प्रोडक्ट में आगे वाली बात सुनो, क्या आ रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है किसका? डेल का क्रॉस प्रोडक्ट, जो ये वैल्यू आई है क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। जैसे ही आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, आपको पता होना चाहिए आई जे के डी अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी वाई, डी अपॉन में डी जेड। यहां आपके पास क्या आएगा? डी यू अपॉन में डी एक्स, डी यू अपॉन में डी वाई, डी यू अपॉन में डी जेड, ये वैल्यू है। करो, इसका क्या करना है? डिफरेंशियस। जैसे ही आई का मान, सिर्फ एक की वैल्यू निकाल के बता रहा हूं मैं आपको, क्रॉस प्रोडक्ट में एक ही का मान बता रहा हूं। देखो आई का मान निकालो, डी यू अर्थात स्क्वायर अपॉन में डी वाई डी जेड। यहां से देखो क्या आ रहा है? माइनस डी स्क्वायर यू अपॉन में डी, पहले जिस लेफ्ट राइट लिख रहे हो तो ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, नीचे से ऊपर तक जैसे मर्जी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समान ही होते हैं, इक्वल होते हैं जीरो। इसका मतलब इसका मान क्या आता है? जीरो। आप चाहे इसे आई के सापेक्ष करो, चाहे अब जेड के सापेक्ष करो, किस हिसाब से कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्र वाई आई प्लस एक्स जेड जे टू वाई जेड के कैप दिया हुआ है। करल एफ करना है, उसके बाद में डिवर्जन करना है। इसका मतलब है करल दे रखा है, एफ दे रखा है, इसका अर्थ है आई जे के लिखो डी अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी वाई डी जेड, एक्स की स्क्वायर वाई एक्स जेड टू वाई जेड। क्या करना है? क्या करना क्या है? अपने को डिफरेंशिएट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देख लेना, जैसे ही आप इसकी वैल्यू निकालोगे, मैं डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा यहाँ। एक्स वाई के सापेक्ष करोगे टू जेड, जेड के सापेक्ष करोगे एक्स, तो क्या आएगा? टू जेड माइनस एक्स आई के माइनस का जे, क्या आएगा? इसका करोगे एक्स के सापेक्ष को आएगा कुछ नहीं भैया, तो जीरो हो रहा है। डी अपॉन में डी एक्स का जे निकालते हैं तो यहाँ अपने पास टू वाई जेड है, तो टू वाई जेड का जैसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, एक सेकंड, कुछ ना थोड़ा सा क्वेश्चन में देखना पड़ेगा भैया जी, देखो एक्स स्क्र वाई स्क्र एक्स जेड टू वाई जेड दे रखा है, जे का निकालेंगे एक्स के सापेक्ष तो जीरो, इसका निकालेंगे तो एक्स की स्क्वायर आएगा। इसका मतलब है भाई, ये ध्यान रखना, ये जीरो ही हो रहा है। जीरो माइनस इसको करोगे तो क्या आ रहा है आपके पास? एक्स की स्क्वायर के कैप, के का निकालोगे तो ये एक्स का निकलेगा तो जेड, और वाई का निकलेगा तो माइनस एक्स की स्क्वायर ही आ रहा है। अब देखो क्या आंसर आ रहा है इसका, सोल्व करके थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। टू जेड माइनस एक्स आई कैप माइनस माइनस प्लस एक्स की स्क्वायर जे कैप और प्लस जेड माइनस एक्स की स्क्वायर के कैप, ये आ रहा है। अब देखो क्या करना होता है इसके बाद में, डिवर्जन निकालना है। इसके बाद में क्या निकालना है? डिवर्जन निकालना है। किसका निकालना है? जो अपने पास कर्ल था, इसका निकालना है। डिवर्जन का फॉर्मूला क्या होता है? डिवर्जन कहता है कि मेरे पास डी अपॉन में डी एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस जे कैप डी अपॉन में डी जेड प्लस के कैप डी अपॉन में ये डी वाई है, ये डी जेड है, ये लो, ये आएगा डिवर्जन का। डॉट प्रोडक्ट में आएगा आपके पास जो आपके पास कर्ल और एफ है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में आएगा, मैं समय बचाने के लिए थोड़ा सा है ना, आई जे के ही वन वन होगा और उनका डिफरेंशियल लिखूंगा डायरेक्ट, डी अपॉन में डी एक्स
2z-x का प्लस डी अपॉन में dy एक्स की स्क्वायर का डी अपॉन में dz क्या है देखना थोड़ा सा, z माइनस एक्स की स्क्वायर, z माइनस एक्स की स्क्वायर। डिफरेंशियल देखो, x के सापेक्ष -1 0, z के सापेक्ष +1 आंसर 0। ये लो, यही पूछा था क्या, इसमें 0 होना चाहिए, ये 0 ही आएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अब की बार आ भी सकता है आरपीएससी, इस क्वेश्चन को कोई भी एग्जाम उठा सकता है, आरपीएससी की जरूरत नहीं है। करल 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 का एफ, करल 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 का क्या करना है, एफ करना है। तो वैसे तो इसे थोड़ा बहुत याद रखना है, लेकिन फिर ध्यान रखना परिनलिका दे रखा है। परिनलिका का अर्थ होता है डिवर्जन एफ का मान क्या है, 0 दे रखा है, ये बात याद रखना। एक फॉर्मूला याद करना, देखो करल और करल जो एफ होता है वह आपका ग्रेड डिवर्जन एफ होगा, और वो भी माइनस में डेल स्क्वायर एफ के साथ। इसका मान अभी मैंने बता दिया, डिवर्जन एफ का क्या दिया है, परिनलिका शब्द देने के कारण 0 है। बच क्या रहा है, माइनस डी स्क्वायर माइनस डेल 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 की स्क्वायर एफ बच रहा है। दोबारा फिर देखो, ऐसा ही रूप एक और दे रखा है अपने पास, सेम टू सेम ही, ठीक है। करल, फिर करल माइनस डेल स्क्वायर एफ दे रखा है, ये बोल रहा है। अब इसको लिखो, ग्रेड और डिवर्जन माइनस डेल की स्क्वायर एफ माइनस डेल की स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर एफ। इसमें फिर ये डिवर्जन जो होता है वो होता है 0 होता है। जैसे ही आप इसमें डेल एफ लिखोगे ये 0 ही होगा, चाहे इसे आगे पीछे जैसे मर्जी कर लेना। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 4f। ये इसका प्रूफ है। ये भी आगे याद ही रखने वाली बात है भाई, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों को किया नहीं जाता, थोड़ी बहुत बातें इनमें याद रखो बस। 4 बार करल लग गया इसका मतलब 4 लगेगा लगी। करल ग्रेड एम की वैल्यू, करल ग्रेड एम की वैल्यू 0 होती है, ये भी वैसे कंसेप्ट ही है। करल क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे नहीं, ऐसे लिखेगा, डेल क्रॉस डेल आर की एम का मान। देखो ये तो आर की एम है, ये तो प्रत्येक के पास जाएगा। इसको सोल्व करवाता हूं पहले, ये करके भी आए हुए हैं अपने। क्या होता है, डी अपॉन में डी एक्स का आर की एन को सोल्व करोगे, एम को सोल्व करोगे तो क्या होता है, एम आर की एम माइनस 1 डी आर अपॉन में डी एक्स। डी आर अपॉन में डी एक्स का मान क्या होता है आपके पास, एक्स अपॉन में आर। ये आर ऊपर जाती है, आपके पास क्या हो जाएगा, एम आर की एम माइनस 2 एक्स। प्रत्येक में बचेगा एक्स वाई और जेड, इसका मतलब एक्स आई वाई जे जेड के क्या हो जाएगा, वेक्टर। अर्थात ये मान आएगा एम आर की एम माइनस 2 वेक्टर आएगा। ये अपने देख के आ चुके हैं, पहले किया हुआ इसकी जगह। अब देखो, किसके साथ डेल का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करता है, एम की आर एम माइनस 2 आर में एक्स आई वाई जे जेड के वाई जे, ये लिखा है। इसका करना है। मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या आता है, आई जे के, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सभी आंसर आ रहा है, दिखाई दे जाएगा आपको अपने आप। एक्स एम आर की एम माइनस 2 वाई एम आर की एम माइनस 2 जेड। यहां से देखो जेड के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल सिर्फ एक का ही करके बता रहा हूं,
आई बढ़ेगा। एम आर की एम माइनस टू जेड का होगा नहीं, जीरो, इसलिए यहाँ जेड रहेगा। एम आर की एम माइनस टू जेड का डिफरेंशियल नहीं होगा, इसलिए वो जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन आर का तो होगा, आर क्या आएगा, एम माइनस टू माइनस वन की वजह से यहाँ फिर थ्री, और आगे क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन में डी किसके सापेक्ष किया था भैया, क्रॉस प्रोडक्ट वाई के सापेक्ष, तो वाई, फिर माइनस लगाओ, एम वाई का नहीं होगा, वाई को छोड़ देना, और आ जाएगा एम माइनस टू, और आर के ऊपर एम माइनस थ्री, डी आर अपॉन में डी जेड। अब देखो वैल्यू लिखो, यहां से आसान होता है, डी आर अपॉन में डी वाई, डी आर अपॉन में डी जेड का मान लिखो, आयोटा लगाओ, आई लगाओ रे, बार बार ये आयोटा कॉम्प्लेक्स चल रही है साथ में, आई एम आर की एम माइनस थ्री और एम माइनस टू, यहां आएगा आपके पास वाई अपॉन में आर, और एक जो जेड बच गया वो यहां लगा, माइनस एम एम माइनस टू आर की एम माइनस थ्री वाई और जेड अपॉन में आर, ये आर ऊपर जाएगा, आर की फोर, ये आर ऊपर जाएगा, आर की फोर कॉमन क्या रहा है, एम आर की एम माइनस फोर, बच क्या रहा है जेड वाई माइनस वाई जेड, क्या हो जाएगा जीरो। बार वाला आइटा कभी कोई मतलब नहीं, एक जीरो है इसका मतलब सारे के सारे जीरो हैं, यही प्रूफ करके बताना था अपने को। रटने से ज्यादा भाई इनको याद करने की कोशिश करना, ऐसे सोचना कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होता है, रटा रटाया बीएससी का भूल जाओगे भाई, एक स्टेप ही आगे पीछे होते ही भूल जाओगे। ए तथा बी आघूर्णीय सदिश है, अर्थात करल का मान, जो करल है उसका मान क्या है आपके पास जीरो है, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी जो है वो आपका क्या है, परिनलिका है, अर्थात डिवर्जन एफ है, ये बताना है। क्वेश्चन बहुत शानदार है। तो ये आएगा, क्वेश्चन आएगा कैसे, देखो ए बी सी आघूर्णीय है, तो ए क्रॉस बी क्या हो सकते हैं, ये आएगा। ठीक है, देखो आघूर्णीय इसका मतलब है करल ए का मान, करल ए का मान, करल जो ए है इसकी वैल्यू आपके पास आएगी जीरो, और जो आपके पास करल बी है इसकी वैल्यू भी क्या आएगी आपके पास, जीरो आएगी। करल ए व करल बी का मान क्या आएगा, जीरो आएगा, ये ध्यान रखना। जैसे ही अपने डिवर्जन में लेके जाएंगे, डिवर्जन ए क्रॉस बी लेके जाएंगे, तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है, पहले बी फिर करल लगाओ ए माइनस फिर ए लिखो और करल लो बी। देखो इन दोनों की वैल्यू पहले से ही जीरो है, आंसर क्या आएगा जीरो। जैसे ही जीरो दिखाई देगा इसका मतलब है डिवर्जन जो है आपका है उसका मान क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये प्रूफ करके बताना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, आ सकता है अब की बार ये भी। ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे जिसमें क्वेश्चनों के अंदर कुछ महत्व हो, बिना महत्व वाले अभी क्वेश्चन मिलने की कोई संभावना नहीं है। अब कुछ अपने इसके बारे में गुणधर्म दिए हुए हैं, इन पे बात करेंगे। अब अपने पढ़ते हैं गुणधर्म। देखो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे वो याद करने वाली, परीक्षा की दृष्टि से अच्छी बातें हैं, उनके बारे में चर्चा करने हैं। जो फर्स्ट बात है, जो फर्स्ट है वह है कि अपने पास जो डेल है उसकी स्क्वायर एफ है, ये आपके कभी भी इक्वल नहीं होती, ध्यान रखना, एफ डेल की स्क्वायर। आगे इसका कारण वारण सब कुछ अपने पढ़ के आ चुके हैं, विसंकारक क्या होता है, सिर्फ यहाँ विशेष विशेष बातों पर गुणधर्मों की बात करते हैं। इसी प्रकार से यदि आप इसे फाई भी लगा हो तो भी वो इक्वल नहीं होता, ध्यान रखना। यदि एक क्या हो इसके अंदर, यदि आपके पास डेल की स्क्वायर फाई जो है वो भी आपका नॉट इक्वल होगा फाई डेल स्क्वायर। फाई यहाँ क्या है आपके पास, यहाँ एक अदिश संकारक है, ध्यान रखना क्या है, अदिश
संकारक है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद में देखो एक और छोटा सा नियम, यदि आपके पास दे रखा है डेल क्रॉस एफ, यदि आपके पास डेल क्रॉस एफ दे रखा है, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा माइनस का एफ वेक्टर, इस पे वेक्टर लगा देना भाई दोनों क्रॉस डेल के, ठीक है। ऐसे आपका ये मैंने क्वेश्चन भी बता दिया था, वैसे ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको इसके बारे में बताया हुआ है, कौन सा, आर क्रॉस ए आपको घर से करने के लिए दिया हुआ है, और ए क्रॉस आर में थोड़ा सा चेंज करके देखना, नेगेटिव का फर्क आएगा, ये गुणधर्म है। और इससे आगे एक छोटी सी बात और भी देखो, यदि आपके पास जैसे अपने ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर, बी डॉट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर होता है ना, इसी प्रकार से एक ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ डेल जो होता है वो एफ से, और एफ जो होता है वो डेल से, यदि आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान, ये इसके छोटे छोटे कुछ गुणधर्म है, कुछ प्रॉपर्टीज है इनकी, अच्छी है ये, ठीक है। ये डायरेक्ट याद करने वाली है, एंड में ये जो चीजें है ना, ये कुछ महत्वपूर्ण जैसे बिंदु है, इनके बारे में चर्चा करें। जैसे एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें देखो, फर्स्ट लाइन देखो महत्वपूर्ण बिंदु की, फर्स्ट लाइन ये है कि यदि अपने पास महत्वपूर्ण बिंदु में याद है डेल डॉट एफ इक्वल 0 है, क्या होता है ये तभी 0 होता है जब एफ का मान नंबर 1, इस एफ का मान क्या हो, अचर हो, याद रखोगे आगे से आप, अचर सदिश हो, ठीक है, ये आप देख के आए हो, अचर फलन या अचर सदिश हो। दूसरी क्या होता है इसमें, सदिश जो फलन होगा, ये अचर होने पर तो 0 होता ही है, इसे ए मान लेना, या मैंने इसे लिखा है एफ वेक्टर, यहाँ भी अचर है, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना, दूसरी कंडीशन में लिख रहा हूं, जो एफ जो वेक्टर है आपका क्या है, एक सदिश है, इस सदिश फलन में यदि ये एक परिनलिका होगा, क्या होगा, ये एक क्या होगी, ध्यान रखना, परिनलिका होगी, परिनलिका होगी, परिनलिका सदिश है, फलन है, तब ये कंडीशन होगी, तब ये 0 होता है। दो कंडीशनों पे बता दिया मैंने 0 है। अब देखो सेकंड बात, यदि आपके पास ये जो अभी बताइए ना, इसी का एक छोटा स्वरूप एक और लिख देते हैं ऊपर वाली बात, यदि आपके पास डेल डॉट जो है ए है, यहाँ ए लगा के इक्वल 0 वेक्टर लगा रहा हूं, इसका मतलब है जो मेरे पास ए के अंदर एक्स वाई या जेड, या डायरेक्ट मैं ए को भी लिख सकता हूं, एक क्या हो, अचर सदिश है, और अचर सदिश का हमेशा ही क्या हो जाएगा, 0, ये याद रखना है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन, ये छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना है। यदि आपके पास जो फलन दिया हुआ है जी, आपके पास कोई फलन है, बड़ा जी लिखते हैं, जी छोटा नहीं लिखेंगे, जी आपके पास एक कोई फलन है जिसमें एक्स वाई और जेड दे रखा है, ठीक है, अचर सदिश है, क्या है, अचर सदिश है, अचर सदिश फलन है, तो यदि कंडीशन नंबर इसमें, यदि आप डेल के साथ जी का, डेल के साथ जी का डॉट प्रोडक्ट करोगे अचर सदिश में तो भी 0 होगा, डेल के साथ जी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो भी 0 होगा, यदि डेल के साथ स्क्वायर करके एफ लगाओगे तो भी, ये जी लगाओगे तो भी 0 होगा, ये याद रखें, तीनों की तीनों कंडीशनें याद रखोगे, बहुत अच्छी कंडीशन है। इसी प्रकार एक और देखो, छोटा सा नहीं है, यदि आपके पास जो फलन है, एफ जो फलन है वो आपका एक्स वाई और जेड में, एफ जो फलन है वो एफ वाई जेड में अचर सदिश है, अचर पहले वाला सदिश था, ये क्या है, अदिश है, अदिश है, तो अब देखो क्या होगा, यदि आप इसे अदिश बनाओगे तो डेल एफ का मान क्या हो जाएगा, 0, और डेल स्क्वायर एफ का मान भी क्या होगा, 0, ये याद रखना, जब अदिश होता है तो ये दोनों 0, जब सदिश होता है तो डॉट और क्रॉस
और डेल स्केयर लैप्लास ये वाला ये भी जी। ये बातें याद करने वाली है, ये अच्छा अच्छा लॉजिक है, ये बहुत अच्छी बातें हैं। इनसे अपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जो आसानी से सोल्व भी हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, पूरे चैप्टर की है, थोड़ा उन पे रीडिंग लगा लेना। एक बात और है छोटी सी और, देखो यदि अपने पास डेल का क्रॉस प्रोडक्ट एफ आके जीरो हो रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि एफ अचर है तभी जीरो हो, तभी ही शून्य हो। एक कंडीशन और भी आपको बताइए क्या होता है, इसमें क्वेश्चन करवाया था जिसमें ए और बी की वैल्यू निकलवाई थी, क्या होता है, आगुणीय सदिश पर, आगुणीय सदिश पर क्या होता है, ये जीरो होता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने पास, इसी हिसाब से ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जो है दिमाग में वो बता रहा हूं। आगे देखते हैं क्या टॉपिक क्या नया है इसमें। या आगुणीय सदिश बता दिया, ये हो गया आपका सही फलन हो गया। अब कुछ और आएगा इसमें। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र है ये भी देख लो भाई, कुछ अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ विशेष फॉर्मूले होंगे, देखो सुनो। कंडीशन वन वाला देखो, यदि आपके पास, वैसे तो सारे पढ़ा दिए हैं, कोई एक भी नहीं छोड़ा है मैंने। यदि एफ जो है आपके पास, एफ आर जो है वो एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है एफ आर जो क्या है आपके पास एक अवकलनीय फलन है। इसका क्वेश्चन भी करवा दिया है मैंने, ध्यान रखना, ठीक है। एफ आर आपके पास अवकलनीय कोई फलन है जिसमें आर जो वेक्टर है, जिसमें आर जो वेक्टर है, आर ए क्या है, वेक्टर है एक्स आई वाई जे जेड के में, ठीक है। नंबर एक आपको क्वेश्चन करके आए हो कौन सा, डेल के साथ एफ का लगेगा, यदि आप करोगे डेल एफ का तो आप इसे सीख के आए हो एफ डैश आर अपॉन में आर आर वेक्टर, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है। नंबर दो, थोड़ी थोड़ी कलर भी चेंज करते रहते हैं कुछ। नंबर दो, यदि आपका डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट एफ आर आर वेक्टर कर रहे हो, इसको भी मैंने बताया है क्या आएगा, आर एफ डैश आर प्लस टू एफ आर, ये भी करवा दिया। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। सेकंड देखो, थर्ड नंबर, यदि आपके पास क्या हो, डेल दिया हो, डॉट दिया हो, एफ डैश आर और आर दे रखा है किसमें, वेक्टर में। यहाँ डॉट में तो ये होता है, यहाँ लगाओ क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट में ये जीरो होता है, ये भी बता दिया। इनको डायरेक्ट याद करने वाली बातें बता रहा हूँ। एक ये क्वेश्चन भी अपने देख के आए, देखो डेल की स्क्वायर एफ डैश आर जो है वो आपका क्या आएगा, वो आएगा आपके पास दो बार डिफरेंशियस आर में प्लस वन अपॉन में आर एफ डैश आर, ये इतना ही आएगा। 5 नंबर पे देखो, और यदि इसमें भी आपके पास एक और दे रखा है फॉर्मूला इस प्रकार से हो, तो वेक्टर लग जाए पास में हो, तो चेंजिंग क्या हो जाएगी, दो बार तो डिफरेंशियस होगा ही होगा, यहाँ 3 अपॉन में आर एफ डैश आर आएगा, बाहर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा आर वेक्टर का। ये डायरेक्ट फॉर्मूले है कुछ। अब नेक्स्ट एक और देखो, ये तो अपने पास आए थे जो ये फॉर्मूले बताए हैं, इनमें ध्यान रखना। ये जो फॉर्मूला है ये आसान है बिल्कुल ही, इसमें एक्स आई वाई जे होगा, दो के लिए बताए हैं। और इसी प्रकार से यदि आप इसे एक्स वाई और वाई जेड के लिए भी अपने बता रहा हूं मैं आपको, यदि यहाँ आर वेक्टर में
एक्स आई वाई जे और जेड के दिया हो और अवकलनीय बताना हो, अवकलनीय फलन है, इसके भी 3-4 छोटे छोटे कंसेप्ट याद करें। नंबर 1 डेल एफ आर पहले हो गया, ध्यान रखना। एक बार डिफरेंशियल अपॉन में आर आएगा। दोबारा फिर देखो, यदि आपके पास डेल डॉट एफ आर आर आए वेक्टर का, तो क्या हो जाएगा, आर एफ डैश आर प्लस 3 एफ आर हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए करोगे तो डेल क्रॉस एफ सेम टू सेम ही होते हैं, फर्स्ट और सेकंड में ध्यान रखना, ये चाहे आप 2 कोऑर्डिनेट लेके करो चाहे 3 कोऑर्डिनेट लेके, ठीक है। एक चेंज होता है वो भी देख लो अभी। जो यदि अपने पास चेंजिंग वाले देखो, दोनों की दोनों चेंजिंग कहाँ होगी, यदि अपने पास एक्स वाई जेड तीनों में दे रखा है डेल की स्क्वायर एफ डैश आर, डेल की स्क्वायर एफ डैश आर और आर वेक्टर दे रखा है यहाँ, इनमें चेंजिंग होगी। देखो यहाँ 2 बार डिफरेंशियस आके +1 फॉर्म में आर था उसमें, तो ये 2 अपॉन में आर एफ डैश आर आएगा, ठीक है। और यहाँ यदि आप इसका करोगे तो ये 2 बार डिफरेंशियस आर आके क्या आ जाएगा, 4 अपॉन में आर डैश आर, एक बार डिफरेंशियस और बाहर लगा दो इसके भी आर, ये आएगा, वो भी वेक्टर का। अब चलो आगे, ये बस मेन यही है। आगे देखो, यदि कुछ विशेष प्रकार के और एग्जांपल है, जैसे मैंने यहां लिखा, आपके पास डेल क्रॉस आर की एन और आर प्रूफ करवाया हुआ है, वेक्टर लगाते ही 0 होता है, आर की एन का क्या होता है, 0 होता है, बता दिया। थोड़ा थोड़ा याद करवा रहा हूं बस। डेल आर की एन और आर किया हुआ है, यहाँ वेक्टर लगा हुआ है, इसमें परिनलिका के लिए क्या था, एन की जगह -3 याद करना था, ध्यान रखना, ये भी करवा दिया है। डेल के ऊपर आर की एन लगा हुआ था, एन आर की एन -2 आर वेक्टर, ये भी करवाया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो याद करवा रहा हूं भाई, क्या करवाया है क्या नहीं करवाया। अब कुछ विशेष फॉर्मूले और हैं, लास्ट कुछ 10-15 फोन है विशेष विशेष है, उनके बारे में चर्चा करते हैं अपनी। यहाँ देखो कुछ विशेष है, इनको थोड़ा क्या डायरेक्टली वैसे रीडिंग मारनी होती है और इनमें कुछ है नहीं। जैसे कि अपने पास दे रखा है, डेल का मान दे रखा है, डेल ए वेक्टर आर वेक्टर ये दिया हो, ठीक है। बाहर अपने पास क्या हो, ए वेक्टर हो, तो इसकी वैल्यू आएगी वेक्टर की स्केयर। इसी प्रकार यदि अपने पास डेल दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाए ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ये ध्यान रखना, इस डॉट वेक्टर में बाहर ए वेक्टर लगने के कारण क्या हो जाएगा, 0। डॉट वेक्टर में बाहर ए वेक्टर लगने के कारण क्या हो जाएगा, 0। अब एक और देखो इसमें, यदि अपने पास डेल लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यदि इसे आप कर रहे हो, ये भी 0 होता है। एक और देखो इसमें, यदि आपके पास डेल दिया हुआ है, डेल दिया हुआ है आर की एन ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ये दिया है, तो ये भी क्या होता है आपका, 0 होता है, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब एक और भी देखो, ऐसे 0 0 वाले एक साथ ही लिखा रहा हूं, थोड़े आप याद कर लेना इनको, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये भी क्या होता है, 0 होता है। आगे देखो, यदि आपके पास दिया हुआ है डेल लगाकर डॉट लगाकर आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर दिया है, ये भी 0 होगा,
ये भी क्या होगा, शून्य होगा। देखो नेक्स्ट, अब ये शून्य वाले लगभग यही होते हैं, बाकी कुछ और होंगे लेकिन एक बार इतने ही। अब एक देखो, इसके आगे कुछ और लिखने वाला है, ये ऐड करो। यदि ये, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, इसके साथ एक फॉर्मूला और होता है। यदि आप डेल लगा रहे हो ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ए वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। ब्रैकेट ये ध्यान रखना, ये ब्रैकेट ये ध्यान रखना, एक बार सुनो, ब्रैकेट को ना थोड़ा सही करो, ये यहाँ इन ब्रैकेटों का यूज नहीं होता, ऐसा लगेगा। इसमें क्या है, आपके पास यहाँ डॉट होगा, ध्यान रखना ये, तो इसकी वैल्यू आएगी 2a वेक्टर की स्क्वायर, ये याद रखो। अब चलो नेक्स्ट, इससे नीचे आओ। यदि आपके पास दिया हो डेल आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, अर्थात ए बी सी दिया हो, आंसर आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब एक और सुनो, यदि आपके पास डेल दिया हो ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बी वेक्टर, ये करके आए हैं अपने, ध्यान रखना। इस प्रकार से दे रखा है, ये वेक्टर लगे हुए हैं, भी थोड़ा देखते रहना, ये वेक्टर है सर एक साथ। ठीक है, डेल पे क्या लगा है, ए क्रॉस आर क्रॉस बी लगा हुआ है, इसकी वैल्यू आएगी माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब और देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसे सेम टू सेम सारे ही बता रहा हूँ साथ साथ। यदि आपके पास ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर है क्रॉस आर वेक्टर है, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कारण क्या हो गया, ए बी पहले क्रॉस प्रोडक्ट में फिर आर से हो रहा है, इसमें कारण क्या है, माइनस आनेगा, आर वेक्टर के बाद में बी आ रहा है, ए बी सी है, इसका मतलब सीधा डायरेक्ट जो दिया वो हुआ है। अब देखो आगे, ये क्रॉस वाले हो गए अपने पास, एक और होता है इसका थोड़ा थ्री क्रॉस का, वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। डेल लगाओ आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 3r वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगी, ये भी याद रखना। आगे चलो, ये यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई, ऐसे मत सोचना आ नहीं रहा है, एक दो दो तीन और रह गए। डेल लगाओ आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या हो जाएगा, माइनस का 2a वेक्टर बी वेक्टर, ये भी बताया उसी तरीके से होगा। डेल लगाओ आर वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब ध्यान रखना, इसमें आर दे दिया और कुछ चेंजिंग वेंजिंग और कुछ नहीं किया ना, आर दिया हुआ है, डॉट वो का वही है, माइनस का 2r वेक्टर ए वेक्टर आएगा, ये भी अच्छा है। अब यदि अपने एक थ्री के लिए देख लेते हैं लास्ट में, यदि डेल दे रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर दे रखा है, 3a वेक्टर बी वेक्टर आंसर है। इन्हें थोड़े थोड़े भी याद कर लेना, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन को जहां भी दिखाई दे जाए वहां आप इसे लिख कर सकते हो। इन सभी में ध्यान रखना, ए और बी जो है अचर सदिश है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है, ये बात ध्यान रखना, याद रखने वाली बात है। इन सभी में क्या दिया हुआ है आपके पास, याद ये रखना है, ए बी सी तो यहाँ है अचर, ठीक है, और जो आपके पास आर वेक्टर दे रखा है वो आपका है एक्स आई वाई जे
और जेड के दे रखा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।